Hello, I'm back with a new topic, capital and revenue transactions. Capital and revenue transactions दोस्तों ये क्या चीज है? It's a very important concept again. अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज समझने के लिए एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए एज वेल एज थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की। हम लोग जो भी खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। एंड उसी तरह जो पैसा मिलता है, रिसिप्ट ऑफ मनी जो होता है, वो कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती है। हाउ डू वी जज वेदर एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखना एंड देखते टाइम नोट करते रहना हर चीज को। रिमेंबर, ये लाइफ लॉन्ग ये कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। क्लियर? एग्जाम्स में सिर्फ मार्क्स स्कोर करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा अकाउंट्स का बेस ऐसा बन सके कि कोई हमको चैलेंज नहीं कर सके, कोई हम पे ये अंगुली नहीं उठा सके कि हमें अकाउंट्स नहीं आता है। तो एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। तो व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है जो या तो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, नॉन रेकरिंग मतलब जो खर्चा बार बार नहीं होगा, जो खर्चा एक बार करते हैं अपने, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, या बार बार नहीं होगा। कैसा खर्चा? जिसका बेनिफिट is for more than one accounting year, more than one accounting year, जिसका बेनिफिट आपको एक साल से बेसी तक मिलता है। जैसे हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, आपने मशीन खरीदा, मशीन इंसान साल में बार बार थोड़ी खरीदता है, हाँ या ना? नॉन रिकरिंग है। उसका बेनिफिट एक साल से बेसी। अगर आपने अपने ऑफिस में एक एसी लगाई है, उस एसी का फायदा आपको 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक मिलेगा, हाँ या ना? दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफिनेटली वो नॉन रिकरिंग तो है ही। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम लोग कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं, शोन इन बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, जैसे एसेट खरीदा आपने, मशीन खरीदा, एसी खरीदा, मोटर व्हीकल खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट्स खरीदा, इसको हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जिसको कोई ट्रेडिंग और पी अकाउंट कहते हैं, उसमें शो नहीं करते, उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, या फिर एक ऐसा खर्चा है विच इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होता है, या फिर उस एक्सपेंडिचर से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। सपोज आपके एक एग्जिस्टिंग मशीन है, उसका आपने कुछ ऐसा रिपेयरिंग कराया, कुछ ऐसा पार्ट्स को चेंज किया, उस पार्ट को चेंज करने की वजह से अब मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया है। मतलब पहले 1000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस होता था, अब उससे 1500 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस होगा। तो ये जो पार्ट आपने चेंज किया है, रिपेयर्स है, बट स्टिल ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया है। या आपने कोई ऐसा खर्चा किया है जिससे आपकी एसेट की लाइफ 2 साल, 3 साल, 5 साल बढ़ गई, अब एसेट ज्यादा साल तक चलेगा, वो भी एक हेवी खर्चा होता है एंड उससे एसेट का लाइफ बढ़ गया है, तो भी उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। प्लीज रिमेंबर, राइट? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खाली नॉर्मल जब बोलता है रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी अगर है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? क्योंकि वो रिकरिंग है, क्योंकि उससे एसेट का प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ता है, उससे एसेट का लाइफ नहीं बढ़ता है। बट अगर हमने ऐसा रिपेयरिंग कराया है जिससे एसेट का लाइफ बढ़ेगा या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ध्यान से सुन लेना। अगर आपने कोई एक सेकेंड हैंड एसेट खरीदा है,
उस एसेट को अपने काम में लेना शुरू करने से पहले अगर आप उसका रिपेयरिंग कराते हैं, मरम्मत कराते हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट को काम में लेने से पहले। बट एसेट को अपने काम में लेना शुरू कर दिया, उसके बाद बीच बीच में उसका रिपेयरिंग कराना पड़ता है, फिर वो क्या होगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इज दिस पोर्शन वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा भी बता रहे थे, एक ऐसा खर्चा होता है जो कि रेकरिंग इन नेचर होता है, जो कि आप बार बार उस खर्चे को इंकर करना पड़ता है। जैसे आप अपने स्टाफ को वेजेस पे करते हो, सैलरी पे करते हो, रेंट पे करते हो, रिपेयरिंग का खर्चा होता है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का खर्चा होता है। ये सब कुछ क्या है? रेकरिंग खर्चा है, बिजनेस में बार बार लगता है। ये ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर में खत्म हो जाता है। एक बार वेजेस पे किए, उसका फायदा उसी साल खत्म हो जाएगा। वेजेस जो पे किए उसका फायदा नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। इस साल आपने अपने ऑफिस के लिए जो स्टेशनरी खरीदी है वो इसी साल काम आएगी, हाँ या ना? दैट इज बेनिफिट एक साल में खत्म हो जा रहा है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, उसको ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। बेसिकली नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ये। क्लियर? एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के चलते एसेट का प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ मेंटेन होता है। जैसे आपके घर में जो एसी है, आपके ऑफिस में एसी होती है, उसका हम लोग खाली मेंटेनेंस एएमसी कराते हैं। टाइम टू टाइम एक आदमी आता है जिसको सर्विसिंग करके जाता है, वो जो सर्विसिंग का खर्चा है दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रहेगा। लेकिन आप जब एसी लगवाते हो, एसी जब खरीदा, मान लो 40 का एसी खरीदा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसी लगाने के लिए मैकेनिक आया, इंस्टॉलेशन का 2000 रुपया लिया, ये 2000 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, क्योंकि ये बार बार नहीं लगेगा। एसी अगर 10 साल चलेगी तो वो इंस्टॉलेशन खर्चा तो एक ही बार लगेगा, हाँ या ना? इसीलिए आपको याद होगा कि इसकी जब जर्नल एंट्री पास करते हैं, एसेट के वैल्यू में ही वो पूरा अमाउंट ऐड हो जाता है। तो पूरा अमाउंट एसेट के वैल्यू में ऐड हो जाता है, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे आप एक मोटर कार चला रहे हो, गाड़ी का बीच बीच में सर्विसिंग कराना पड़ता है। सर्विसिंग कराने से एसेट की लाइफ मेंटेन रहती है। वो रिपेयरिंग का खर्चा इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करेक्ट। लेकिन वही रिपेयर का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है अगर आपने गाड़ी, पेट्रोल कार था, उसको आपने सीएनजी कार में कन्वर्ट करा लिया, तो सीएनजी कार में कन्वर्ट कराने का जो खर्चा लगा है दैट वुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज दैट पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा ये डिफरेंस होता है। अभी ऐसे एग्जांपल्स कर दो चार और ऑन दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, आप कोई नया बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, परचेज करते टाइम में लीगल एक्सपेंसेस लगता है, रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है, एडवोकेट का फीस लगता है। ये सब कुछ बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो एसेट को खरीदते टाइम लग रहा है। लेकिन बाद में मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर केस किया, वो बोलना चाहता है बिल्डिंग उसका है, वो कोर्ट में केस कर लिया, आप भी कोर्ट में केस को डिफेंड करेंगे, यहां भी लीगल फीस लगेगा। बट ये जो लीगल एक्सपेंस लग रहा है, इसका एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, राइट? ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये खाली एसेट की टाइटल, एसेट की ओनरशिप को मेंटेन करने के लिए खर्चा लगा है, एंड हेंस दैट इज ओनली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आया समझ में? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब आता है इस टॉपिक में नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जैसे कि नॉन रिकरिंग नेचर होती है। कैपिटल रिसिप्ट इज एन रिसिप्ट विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार ऐसा पैसा नहीं मिलता है। क्लियर? कैपिटल रिसिप्ट के चलते या तो एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, और हो सकता है लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए। अगर आपने अपना मशीन बेचा, आपका मशीन पुराना हो गया था,
आपने उस मशीन को 50,000 में बेच दिया, डेफिनेटली नॉन रिकरिंग तो है ही। एंड मशीन बेचे, पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट है, बट मशीन तो गया, एसेट तो गया, दैट इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। या यार आपने किसी से लोन लिया है, आपने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया है या लॉन्ग टर्म लोन लिया है, लोन लिए हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। याद रहेगा हमेशा, याद रहेगा ना हमेशा, ये कैपिटल रिसिप्ट है। जैसे कि अगर आपकी मशीन डैमेज हो गई, उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिला बिकॉज मशीन डिस्ट्रॉय हो गया था, इंश्योरेंस क्लेम जो मिला मशीन डैमेज होने से, वो भी कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है। विल यू रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। की बात, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? एक ऐसे रिसिप्ट जो रिकरिंग इन नेचर है। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग या तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट के चलते हमारा एसेट कम नहीं होता है, हमारी लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, गुड्स बेच के जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनफैक्ट अगर गुड्स डैमेज हो गया, उसका इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब आप बोलोगे सर वो रिकरिंग तो नहीं है, रिकरिंग नहीं है तो क्या हुआ? गुड्स बेच के जो पैसा मिलता वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, डैमेज हो गया उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि मेरा एसेट कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, बिकॉज गुड्स तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। हमने जो गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना। तो याद रखना, ये बहुत माइन्यूट पॉइंट्स है, इस वीडियो के अंदर बहुत माइन्यूट डिटेल्स आपको बता रहा हूं मैं, क्लियर, जो कि बहुत काम की चीज है, खाली ऊपर ऊपर नहीं बता रहे, इन डेप्थ नॉलेज आपको दे रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे डिस्काउंट रिसीव हुआ, बैंक में पैसा जमा रखा हुआ था या शेयर से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, कमीशन मिला, ये सब कुछ क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। याद रहेगा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। इस टॉपिक में हमारा लास्ट एक और चीज आता है, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट साथ में एक वर्ड आ गया, डेफर्ड। डिफर्ड करना किसे कहते हैं? पोस्टपोन करना। जैसे हम लोग पढ़ाई पोस्टपोन करते रहते हैं, डेफर, आज निकल कर लेंगे, जो सब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? एक ऐसा आइटम जिसको, एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट उसको राइट ऑफ करने का काम, राइट ऑफ का मतलब होता है ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में डेबिट करना, उसको राइट ऑफ करने के काम को पोस्टपोन कर दिया जाए अगर, उसको कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक व्हाट? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है यार, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट तो रिकरिंग होता है, बार बार करना पड़ता है। लेकिन अगर हेवी, मतलब ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया जाए, कब? एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, या कोई नया शोरूम खोलते टाइम, नया शोरूम खोल रहे हैं आप, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस टाइम आप याद कीजिए कंपनीज हेवी एडवर्टाइजमेंट खर्चा करती हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो कंपनी सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, होर्डिंग्स हो, कियोस्क हो, सब जगह ऐड करती हैं। ये जो हेवी खर्चा कंपनी ने किया, इसका बेनिफिट कंपनी को, बेनिफिट क्या? सेल्स। ऐड करके क्या बेनिफिट मिलता है? सेल्स का बेनिफिट मिलता है। तो बेनिफिट ना कंपनी को 2-3 साल तक मिलेगा, तो कंपनी उस एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को एक साल में राइट ऑफ नहीं करता है, तो थोड़ा थोड़ा करके 2 साल या 3 साल में राइट ऑफ करेगा। एग्जैक्ट कितना साल में करे, ये अकाउंटेंट का एस्टिमेट है, अकाउंटेंट का जजमेंट है। आपका कैलकुलेशन हो सकता है कि 3 साल में राइट ऑफ करना है, मेरा कैलकुलेशन हो सकता है कि 4 साल में राइट ऑफ करना है। ये जजमेंट होता है अकाउंटेंट का अपना, ये एक अलग बात है। बट इसको थोड़ा इस साल के पीएल में
बाकी थोड़ा अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। एंड याद रखिएगा एक वर्ड आपके पास अकाउंट में बहुत बार आता है, फिक्टिशियस एसेट, FICTITOUS, फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जिसको आपने राइट ऑफ नहीं किया है, जिसको राइट ऑफ थोड़ा बाद में करोगे, थोड़ा भी राइट ऑफ कर दिया, बाकी जो राइट ऑफ नहीं करते हैं उसको हम बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बट यार ये तो कोई एसेट है नहीं। एसेट तो उसे कहते हैं जिसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू होता है। हमने जब एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, न्यूज़पेपर वाले को हमने पैसा दे दिया, हमारे एक्टर्स को, मॉडल को पैसा दे दिया, सारा पैसा खर्चा हो चुका है, उसके राइट ऑफ के काम को हम डेफर कर रहे हैं, 2-3 साल में राइट ऑफ करेंगे। तो थोड़ा इस साल राइट ऑफ किया, थोड़ा बैलेंस शीट में रखा, फिर थोड़ा अगले साल के पीएल में राइट ऑफ करेंगे, थोड़ा बैलेंस शीट में रखा, फिर अगले साल राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ के काम को खाली हम डेफर कर रहे हैं, दैट इज अ डेफर्ड एक्सपेंडिचर। एंड उसको फिक्टिशियस एसेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि काल्पनिक एसेट है, एक्चुअल में ये तो कोई एसेट होता ही नहीं है। क्लियर? डेफर्ड एक्सपेंडिचर का आपको बेस्ट यही एक एग्जाम्पल मिलेगा। वैसे एक दो एग्जाम्पल्स और भी होते हैं, बट फिलहाल आप को ये ध्यान में रखना है। दोस्तों ये वीडियो था कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के ऊपर में, इसके ऊपर भी आपके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे। बट इस वीडियो को अगर मैं ढंग से देख लिया ना, तो भी आप एग्जाम में एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। विश ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर फर्दर वीडियोस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।